गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। जैसा कि बच्चों आप लोग पढ़ रहे थे इससे पहले जीवों में विविधता, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे पादप, और जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे पादप जगत। और पादप जगत में हमने आपको टेरिडोफाइटा, स्पेरोमोफाइटा, ब्रायोफाइटा आदि चीज़ों को बताया था। तो आज हम उसी के आगे आपको बताएंगे जीवों में विविधता यानी कि जंतु जगत। तो हेडिंग डाल दीजिए जंतु जगत। जंतु जगत, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। और इसके अंदर हेडिंग डालेंगे जंतु। इसे हम कहेंगे एनिमेलिया। एनिमेलिया कर लीजिए, एनिमेलिया। लिखे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जंतु जगत क्या है। जंतु जगत में बहुत सारे जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इनमें असंख्य जंतु आते हैं, सूक्ष्म से लेकर बहुत विस्तृत, यानी कि बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल भी जंतु आते हैं। और ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और विषमकोशी होते हैं। ठीक है। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जंतु जगत, यानी कि इसका जो भाग है बहुत बड़ा है। तो चलिए आप लिखेंगे इस जगत के अंतर्गत असंख्य जीव आते हैं। असंख्य जीव आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, जो बहुकोशिकीय होते हैं तथा जंतु संभोजी पोषण दर्शाते हैं। तथा जंतु संभोजी पोषण दर्शाते हैं। देखो बच्चों, इस संघ की जो है जातियां लगभग 10 लाख जंतु अभी तक ज्ञात किए जा सके हैं, लेकिन अभी तक भी क्या है, बहुत सारे जंतुओं को ज्ञात करना अभी बाकी है। बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिन्हें नहीं जाना गया। तो इन्हें जब वर्गीकृत किया जाता है तो इनके लक्षणों के आधार पर, इनके कार्य के आधार पर, इनके आवास के आधार पर, इनके रहन सहन के आधार पर और इनके भोजन के आधार पर इन्हें अलग कर दिया जाता है, यानी कि वर्गीकृत किया जाता है। तो लिखिए, जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जंतुओं में अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं तथा इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतुओं में गमन एवं लैंगिक प्रक्रियाएं होती हैं। जंतुओं में गमन, देखो जंतु कहीं जा सकता है, सब जगह जा सकता है, लेकिन क्या पादप जा सकते थे? नहीं।
तो उनमें ये क्रिया नहीं होती थी, लेकिन जंतुओं में गमन क्रिया तथा लैंगिक जनन प्रक्रिया होती है। जंतुओं की अगली लाइन से लिखना, जंतुओं की नोटोकार्ड, जंतुओं की नोटोकार्ड की अनुपस्थिति अथवा उपस्थिति के आधार पर, जंतुओं की नोटोकार्ड की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा में, इन्हें कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा में विभाजित किया गया है। इन्हें कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा में विभाजित किया गया है। हेडिंग डालेंगे बहुकोश जंतु, बहुकोशिक जंतु। बहुकोशिक जंतु में इसे देखिए, हमने जैसा कि आपको बताया इसे दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा। तो देखेंगे सबसे पहले किसे बांटा गया है? प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, अब तो ये तो तुम्हारा कॉर्डेटा हो गया। नॉन कॉर्डेटा में लिखेंगे पॉलीनेरा, पॉलीनेरा, नीमेटोडा, नीमेटोडा, मोलस्का, एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा और सीलेंट्रेटा। नोट कर लीजिए। तो जो कॉर्डेटा संख्या है और जो नॉन कॉर्डेटा संख्या है, यानी कि इनमें पतली लंबी छड़नुमा क्या होती है? भित्ति पाई जाती है, जैसे प्लेटी हेलमिंथीज, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। ठीक है। और इस प्रकार से नॉन कॉर्डेटा है जिसमें एक ठोस लचीली छड़ की तरह संरचना होती है, जो शरीर में रीढ़ की हड्डी की तरह, वो इसमें नहीं होती किसी में। और इनमें रीढ़ की हड्डी की तरह संरचना होती है। जैसे मगर आपने देखा, उसमें भी रीढ़ की हड्डी, घोड़ा है उसमें भी रीढ़ की हड्डी होती है, कई जानवर हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन ये जो है इनमें रीढ़ की हड्डी संरचना नहीं होती। इसलिए इसे किसी संघ में रखा गया? नॉन कॉर्डेटा में, और इसे कॉर्डेटा संघ में। ठीक है, नोट कर लिया। हो गया। अब हेडिंग डालिए जंतु जगत का वर्गीकरण। हेडिंग डालो जंतु जगत का वर्गीकरण।
करण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है, लिखा था अभी ने, लिखे इसके अंतर्गत लिखेंगे 5 जगत वर्गीकरण का आधार, 5 जगत वर्गीकरण का आधार व्हिटेकर ने, 5 जगत वर्गीकरण का आधार व्हिटेकर ने 1969 में, व्हिटेकर ने 1969 में दिया था। लिखिए नंबर 1, कोशिका की संरचना, कोशिका की पॉइंट में कोशिका की संरचना। नंबर 2, शरीर की संरचना, शरीर की संरचना। नंबर 3, जीवों की जीवन शैली, जीवों की जीवन शैली, जीवों की जीवन शैली। नंबर 4, पोषण विधि के आधार पर, पोषण विधि के आधार पर, पोषण विधि के आधार पर। नंबर 5, जाति वृद्धि संबंध, जाति वृद्धि संबंध, जाति वृद्धि संबंध। तो देखें यहाँ पर जो आपको बताया गया है जंतुओं का वर्गीकरण, यानी कि व्हिटेकर ने दिया, तो उन्होंने कैसे कैसे वर्गीकृत किया ये देखिए। सबसे पहले उन्होंने कोशिका की संरचना के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया कि किसकी कोशिका कैसी होती है, तो कोशिका की संरचना के आधार पर किया वर्गीकृत। फिर उन्होंने शरीर की संरचना के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया कि इनकी शरीर की बनावट कैसी है, लंबे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, शरीर की संरचना के आधार पर किया। फिर जीवों की जीवन शैली, यानी कि भाई कितने वर्ष जीवित रहते हैं, कैसी अवस्था में जीवित रहते हैं, क्या उनके लिए अनुकूल है, क्या उनके लिए अनुकूल नहीं है, ये उनकी जीवन शैली है। क्या वे खाना पसंद करते हैं, कहाँ वे रहना पसंद करते हैं, तो ये उनकी क्या है, जीवन शैली है। फिर पोषण विधि के आधार पर, क्या उन्हें पोषण पसंद है, क्या उन्हें पोषण नहीं पसंद है, या परजीवी हैं या स्वजीवी हैं, ये उनके आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया। फिर जाति वृद्धि के संबंध में किसकी जाति किससे मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि टाइगर है और टाइगर की जाति कोई बता सकते हैं, कैट से मिलती है। कैट एकदम टाइगर की तरह दिखाई देती है। जैसे छिपकली है, छिपकली की बनावट मगरमच्छ की तरह है, दिखाई देती है, मगरमच्छ की तरह बनावट दिखाई देती है छिपकली की। तो ये सब जाति वृद्धि के आधार पर, लेकिन वो मगरमच्छ नहीं है ना, वो कॉर्डेटा है, उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो कॉर्डेटा है। तो जाति वृद्धि संबंध यानी कि बस उससे जैसा दिखने जैसा ही नहीं, मतलब वो कॉर्डेटा है नहीं है, इसके आधार पर भी हम उसे वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हेडिंग डालिए अब हम दूसरी हेडिंग लिखा रहे हैं, इसका थोड़ा सा वर्गीकरण करके हम दिखाएंगे। देखिए
हेडिंग आपने लिखा वो लिखेंगे। अगली लाइन से लिखो, जंतु जगत को दो उपभागों में विभाजित किया गया है। जंतु जगत को दो उपभागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्रोटोजोआ। नंबर 1 प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। तो इसके लिखेंगे, आगे लिखेंगे इसमें, ये एक कोशिकीय सुकेंद्रीय जीव है। ये एक कोशिकीय सुकेंद्रीय जीव है जो परपोषी एवं विभिन्न प्रकार की गतिशीलन प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जो विभिन्न प्रकार की गतिशीलन प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे मेटाजोआ। सेकंड हेडिंग है मेटाजोआ। मेटाजोआ, इसमें लिखेंगे ये बहुकोशिकीय सुकेंद्रीय जीव है। ये बहुकोशिकीय सुकेंद्रीय जीव हैं जिन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मीसोजोआ। नंबर 2 पैराजोआ। और नंबर 3 यूमेटाजोआ। नंबर 3 यूमेटाजोआ। लिख लिया? अब हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या लिखे? जंतु जगत के निम्न संघ। हेडिंग डालो, जंतु जगत के निम्न संघ। हेडिंग डालेंगे, जंतु जगत के निम्न संघ। जंतु जगत के निम्न संघ। पहली हेडिंग है कोरीफेरा। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग कोरीफेरा। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग है कोरीफेरा। अब देखिए, जो कोरीफेरा संघ के जीव हैं वो कैसे होते हैं तथा किस प्रकार के होते हैं देखेंगे। शरीर पर छिद्र, नाल व जल परिवहन तंत्र। शरीर पर छिद्र, नाल व जल परिवहन तंत्र कंटिकाएं। शरीर पर छिद्र, नाल व जल परिवहन तंत्र कंटिकाएं जैसे स्पंज,
ल्यूकोसोलिनिया आदि, जैसे स्पंज ल्यूकोसोलिनिया आदि, ल्यूकोसोलिनिया आदि लिख लिया, ल्यूकोसोलिनिया आदि। तो देखिए इस प्रकार के जो संघ है उनमें है आपका सीलेंट्रेटा है, पेलेटे हेमल्थीज है, एसके हेलमेंथीज है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, काइनोडर्मेटा है, हेमिगार्डेटा है और तथा कॉर्डेटा है। तो इसके जो ये संघ हैं वो हम आपको लिखाएंगे। ये कौन से लिखाए जा रहे थे आपके? पोरीफेरा किसमें आया था? पोरीफेरा, हाँ लिख लिया सभी ने, बाकी कल हम आपको कल कराएंगे, ठीक।